अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी, मैम आ यस रही है। मैम। ठीक है, तो भी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला है विच नाउ पास थ्रू जुगलर फोरामेन। ठीक है, इसमें विच नाउ पास थ्रू द जुगलर फोरामेन। तो इसमें जो जुगलर फोरामेन होता है उसको याद रखने का तरीका ये है कि कैसे इसको याद रखिए। चलो, ठीक है। तो इसमें जो जुगलर फोरामेन को याद रखने का तरीका है वो याद रखिए जुगलर से। जे से हो गया जुगलर वेन, यू से हो गया अपर स्पाइनल नर्व, जी से होता है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व कौन सी होती है? नाइन्थ होती है क्रेनियल नर्व। अल्नर नर्व के फाइबर्स यू से। एल से हो गया लैरिंजियल नर्व जो कि वैगस नर्व की एक ब्रांच है। ठीक है, ए से हो गया एक्सेसरी नर्व जो कि 11th नर्व है। ठीक है, आर से होता है रेमिस कम्युनिकेंस यानी सिंपैथेटिक जो होती है। तो नाइन्थ, 10th और 11th जो है वो पास करती है इससे, जुगलर फोरामेन से। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है पेरोनीज डिजीज इफेक्ट। तो पेरोनीज डिजीज जो होती है वो किस पे इफेक्ट करती है, क्या होता है इसमें? इसमें जो स्कार टिश्यू, तो जो फाइबर होते हैं वो पेनिस के में बन बन जाते हैं। तो जब पेनिस में बन जाता है तो क्या होता है कि पेनिस का कर्वेचर कर्व लाइक बन जाती है वो। ठीक है, तो जब कर्व हो जाएगा तो इरिक्शन जो होगा पेनफुल हो जाएगा, और सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होगा पेनफुल होगा, डिफिकल्ट होगा, कभी कभी इम्पॉसिबल भी हो सकता है। पेनिस जो होगा वो कर्व कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। नेक्स्ट है इन रॉकेटेंसी कस्टर हाउजर सिंड्रोम। देखिए, ये जो है क्वेश्चन, इसको फ्रेम करने में थोड़ा सा अलग तरीके से ये क्वेश्चन बना दिया गया है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि इसमें होता क्या है, अभी मैंने जो क्रैश कोर्स के स्टूडेंट है उनको कल ही पढ़ाया था एमआरकेएस सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, मुलेरियन एजिनेसिस होती है। तो उस हिसाब से जेनाइटल रिज से ओवरी बनती है, ओवरीज प्रेजेंट होगी। लेकिन इसमें दिया साल्पिंग्स आर एब्सेंट। और साल्पिंग्स किससे बनता है? साल्पिंग्स मतलब फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब किससे बनता है? मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट। अब इसमें दोनों, चूंकि दोनों, आप देखिए कभी भी क्वेश्चन का एक रूल समझिए कि आपको मोस्ट प्रोबेबल आंसर, मोस्ट एक्यूरेट आंसर चूज करना है। तो ओवरीज के साथ साल्पिंग्स भी तो लिखा है, तो साल्पिंग्स एब्सेंट होगी या प्रेजेंट होगी? एब्सेंट। और ओवरीज? तो देखिए इसमें ये ऑप्शन भी जो प्रॉपर है वो नहीं मैच करता। जैसे ओवरीज जो है, ओवरीज प्रेजेंट होगी, साल्पिंग्स एब्सेंट होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत प्रॉपर फ्रेम नहीं था, लेकिन चूंकि इसको एक्सप्लेन करना था आप लोगों को इसलिए क्वेश्चन डाला गया। प्रॉपर ये है कि ओवरीज का अलग ऑप्शन होना चाहिए, साल्पिंग्स का अलग ऑप्शन होना चाहिए। ओवरीज जो होगी वो प्रेजेंट होगी, साल्पिंग्स एब्सेंट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एसिड लबाइल पेनिसिलिन। माइक म्यूट रखिए। एसिड लबाइल पेनिसिलिन उसे बोलते हैं जो ससेप्टेबल होती है, एसिडिक एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन हो जाता है, तो उसका एग्जांपल होता है पेनिसिलिन जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन सर्कुलेटिंग ब्लड। तो फाइब्रोजन, प्रोथ्रोम्बिन और एल्बुमिन, ये तीनों ही सर्कुलेटिंग ब्लड में प्रेजेंट होता है। लेकिन थ्रोम्बिन जो होता है वो सर्कुलेटिंग ब्लड में नहीं प्रेजेंट होता। क्या होता है ये? प्रोथ्रोम्बिन बनता है। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ में बनता है? जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो इनएक्टिव प्रीकर्सर होता है, उसके बाद फिर थ्रोम्बिन बनता है। तो जब भी कहीं पे कोई इंजरी हो जाती है जहाँ पे कोagulation की जरूरत होती है, तो कोagulation कैस्केड जब इनिशिएटेड होता है तब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। और थ्रोम्बिन का फंक्शन क्या है? थ्रोम्बिन क्या करता है कि फाइब्रोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, और ये क्या करता है? ब्लड क्लॉट बनाता है। तो जो सर्कुलेटिंग ब्लड होगा उसमें थ्रोम्बिन नहीं बल्कि प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है, जुगलर फोरामेन वाला। तो ये जो होगा 9, 10th और 11th हो जाएगा। नेक्स्ट है कैसन डिजीज इज ड्यू टू। तो कैसन डिजीज जो होती है उसको बोलते हैं डिकम्प्रेशन सिकनेस। ठीक है, तो इसमें होता क्या है डिकम्प्रेशन सिकनेस में कि जब पर्सन एक्सपीरियंस करता है कि सडन ड्रॉप होता है प्रेशर में, यूजली डाइवर्स होते हैं, डाइव करते हैं पानी में, तो क्या होता है कि उनकी बॉडी में हाई प्रेशर होता है, तो नाइट्रोजन डिसॉल्व करता है बॉडी टिश्यू में जाके, तो गैस बबल का फॉर्म होता है, यही एयर इम्बोलाई की तरह एक्ट करता है और जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। तो एयर इम्बोलिज्म इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है फीमेल एथलीट ट्रायड। तो जो फीमेल एथलीट ट्रायड होता है वो क्या होता है?
फीमेल एथलीट ट्रायड जो है, इसकी वीडियो भी मैंने बनाया था। फीमेल एथलीट ट्रायड जो होता है उसमें 3 चीजें देखने को मिलती है। क्या क्या होता है इसमें? एमिनोरिया होता है, डिसऑर्डर होता है ईटिंग का, और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, अनहेल्दी ईटिंग बिहेवियर्स वगैरह, एक्सरसाइज है, इम्प्रॉपर रिकवरी की वजह से ये देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीस कॉलर इज सीन इन। ठीक है, तो ग्रीस कॉलर जो है किसकी वजह से देखने को मिलेगा? ग्रीस कॉलर जब बुलेट इंजरी होती है तो उसमें ग्रीस कॉलर देखने को मिलता है। ठीक है, जहां से बुलेट की एंट्री होती है वहां से ग्रीस कॉलर देखने को मिलता है। ग्रीस कॉलर ऐसे को बोलते हैं डर्ट कॉलर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है मार्बलिंग इज द फीचर ऑफ। ठीक है, तो मार्बलिंग जो होती है वो क्या होता है कि पोस्टमार्टम चेंज होता है जो कि प्यूट्रिफैक्शन में देखने को मिलता है। जब बॉडी डिकम्पोज होती है डेथ के बाद, तो मार्बलिंग होता है क्या, ग्रीनिश ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन पैटर्न बन जाता है जहाँ पे सुपरफिशियल वेन होती है। ठीक है, तो ये मार्बल या वेब लाइक अपीयरेंस होती है जब हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होता है बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से। जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करते हैं जो हीमोग्लोबिन के साथ जाकर रिएक्ट करता है और बनाता है क्या, सल्फ हीमोग्लोबिन। तो वो क्या करता है, ग्रीनिश ब्लैक डिस्कलरेशन कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच स्टेज ऑफ एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया द ईयर ड्रम शो कार्ट व्हील अपीयरेंस। ठीक है, तो जो कैटारल स्टेज होता है वो स्टेज ऑफ कंजेशन होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे जब स्टेज ऑफ कंजेशन होगा तो उसमें कैटारल स्टेज में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया है फैलन साइन इज पॉजिटिव इन। ठीक है, तो फैलन साइन किसे बोलते हैं? फैलन साइन जिसे रिवर्स प्रेयर साइन भी बोलते हैं। तो ये क्लिनिकल टेस्ट होता है जिसमें क्या करते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम को हम एसेस करते हैं। क्या करते हैं कि बॉल को प्लेस जो क्या करते हैं, इसमें जो रिस्ट होती है उसको हम फ्लेक्स पोजीशन में करते हैं, और हैंड्स को जैसे हाथ जोड़ा जाता है उसी तरीके से रिवर्स पोजीशन में करते हैं। तो क्या होगा कि नमनेस, टिंगलिंग और पेन होगा। ठीक है, तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम अगर होगा तो जो फैलन साइन होता है वो पॉजिटिव आता है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है द एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन इट्स। ठीक है, लिक्विड की सॉलिबिलिटी पे, डिफरेंस इन रीजंस, ब्लड फ्लो, एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन, तो सभी पे डिपेंड करेगा कितना वो सॉल्युबल है, कितना ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है, और वो कैसे प्लाज्मा से और टिश्यू प्रोटीन से बाइंड कैसे कर रहा है, तो सभी पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कसमॉल्स रिस्पायरेशन वाज फाउंड ऑन एग्जामिनेशन इन ए पेशेंट ऑफ रीनल फेल्योर, इट इंडिकेट्स। तो जो कसमॉल्स रिस्पायरेशन होता है वो किस में देखने को मिलता है, किस कंडीशन में? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में एक्सेस हाइड्रोजन बॉडी में एक्यूमुलेट कर जाता है या फिर लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड पीएच होता है डिक्रीज कर जाता है, एसिडीमिया हो जाता है। तो बॉडी क्या करना चाहती है? बॉडी नॉर्मल पीएच की तरफ लाना चाहती है। तो लंग्स क्या करता है? कंपेंसेट करता है। ठीक है, तो जो लंग्स कंपेंसेट करेगा तो रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज करेगा और डीपर ब्रीदिंग होगी। तो उसी को बोलते हैं कसमॉल्स रिस्पायरेशन, जिसमें क्या होगा कि वो CO2 को ब्लो ऑफ कर देता है और कार्बनिक जो एसिड है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन में कसमॉल्स ब्रीदिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सैटरडे नाइट पाल्सी इज ड्यू टू। तो सैटरडे नाइट पाल्सी किसकी वजह से होती है? रेडियल नर्व की इंजरी की वजह से होती है। इसका नाम सैटरडे नाइट पाल्सी क्यों रखा गया है? क्योंकि जब कोई बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड हो जाता था, जैसे सैटरडे की नाइट में लोग पार्टीज वगैरह करते थे और ड्रिंक वगैरह करते थे, तो वो क्या करते थे, अपनी चेयर के ऊपर ही ऐसे हाथ लटका के सो जाते थे, जिसकी वजह से प्रेशर की वजह से वहां पे रेडियल नर्व जो होती थी वो डैमेज हो जाती थी। नेक्स्ट है रोम्बॉइड मसल शेप इज। तो रोम्बॉइड मसल जो होती है उसका शेप कैसा होता है? उसका शेप होता है डायमंड शेप। ये दो पेयर्ड मसल होती है जो कि कहाँ पे होती है? स्पाइन ऑफ स्कैपुला, जो शोल्डर ब्लेड होती है वहां से कनेक्ट करती है। रोम्बॉइड माइनर और रोम्बॉइड मेजर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर
फॉर्म द ब्रेन स्टेम एक्सेप्ट, तो जो ब्रेन स्टेम होता है वो किससे बना होता है? मिड ब्रेन से, पॉन्स से और मेडुला ऑब्लिंगेटा से, सेरिबेलम से नहीं बना होता। तो इसमें ये आंसर जो होगा इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है बैंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग इज, तो जो बैंगलोर मेथड होता है ना वो एनारोबिक मेथड होता है। एक होता है बैंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, एक होता है इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा जो इंदौर मेथड होता है वो एरोबिक होता है। इसमें क्या होता है कि रेगुलर टर्निंग करते हैं, जो कंपोस्ट फाइल होता है उसको रेगुलर उसकी टर्निंग करते रहते हैं। लेकिन जो बैंगलोर मेथड होता है वो एनरोबिक होता है, वो रिलाई करता है कंपोजिशन पे, डिकम्पोजिशन पे विदाउट टर्निंग। इसमें 8 to 9 मंथ्स लगते हैं और इसमें जो वो रहता है कंपोस्ट, उसको बार बार चेंज करते रहते हैं, टर्निंग करते रहते हैं, उसमें 2 to 3 मंथ्स लगता है। तो ये जो बैंगलोर मेथड है वो एनारोबिक है, जो इंदौर मेथड है एरोबिक है। अगर आपको नहीं याद रहता तो आप ऐसे याद रखिए, बैंगलोर जो है वो बड़ा वर्ड है, एनारोबिक भी बड़ा है, इंदौर छोटा सा वर्ड है, एरोबिक छोटा सा वर्ड है, ऐसे याद रख लीजिए। उसके बाद है मेडुलरी इंडेक्स ऑफ लॉन्ग बोन हेल्प टू डिटरमाइन, जो मेडुलरी इंडेक्स होता है उससे हम लोग किसी भी बॉडी का सेक्स आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नासोलैक्राइमल डक्ट की लेंथ, तो ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज है। नासोलैक्राइमल डक्ट की जो लेंथ होती है वो 12 to 24 mm होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है ऑल आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस एक्सेप्ट, तो परनीशियस एनीमिया, पेप्टिक अल्सरेशन और गैस्ट्रिक कैंसर ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की कॉज है, लेकिन गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में गर्ड देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है टोबैको पाउच अपीयरेंस इज सीन इन, तो अभी जल्दी आप लोगों ने पढ़ा है कि टोबैको पाउच अपीयरेंस जो होती है, जैसे जो जब टर्मिनल हाइड्रोसल्फिंक्स होता है डायलेटेड और फ्रूट फील्ड एंड होता है तो वहां पे वो देखने को मिलता है, जो कि कंडीशन किस कंडीशन में देखने को मिलती है? जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड कंटेंट ऑफ डाइट, दीपे तो लेके एक दो जो तीन पैनक्रियाटिक जूस, में चल रहे माइक हमरे म्यूट यार कर लीजिए आप लोग। दो तीन उसके बाद नेक्स्ट है लंग की कैपेसिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, लंग वॉल्यूम और जो लंग कैपेसिटीज होती है। तो देखिए इसमें जल्दी जल्दी मैं बता देती हूँ। देखिए होता है टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो इनहेल की जाती है एक्सहेल की जाती है जब नॉर्मल रिस्पायरेशन होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 500 ml होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं जो सप्लीमेंट वॉल्यूम होता है, जो कि इफेक्टिवली इनहेल किया जा सकता है। जैसे कि नॉर्मल हमने इंस्पायरेशन किया उसके बाद और ज्यादा कितना इंस्पिरेशन किया जा सकता है, हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे बोलते हैं कि अगर हमने नॉर्मल जो हो गया एक्सपायरेशन कर लिया उसके बाद कितना फोर्सफुली एक्सहेल्ड किया जा सकता है, वो होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम किसे बोलते हैं? जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो होता है जो लंग्स में बिल्कुल रिजर्व रहता है, ठीक है, रिजर्व वॉल्यूम जो रहता है, यानी कि हमने ब्रीदिंग भी कर लिया उसके बाद भी इतना अमाउंट ऑफ जो एयर है वो उसमें रिमेन रहेगी, रेजिडुअल वॉल्यूम या फिर रिजर्व वॉल्यूम उसको बोलते हैं। ठीक है, बात करेगा लंग कैपेसिटीज की, तो एक होती है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी किसे बोलते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर होती है लंग्स में फोर्स इंस्पायरेशन के बाद, मतलब आपने फोर्स इंस्पायरेशन किया तो टोटल लंग में कितनी कैपेसिटी है कि टोटल कितना हो सकता है। तो जो टीएलसी होता है टोटल लंग कैपेसिटी वो होता है टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी प्लस आरवी, ठीक है, यानी टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम पूरे को ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो कि एक्सपायर किया जा सकता है मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद, यानी हमने मैक्सिमम कितना इनहेल किया उसके बाद कितना हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी में सिर्फ हम जो सब टीएलसी वाला ही होगा, बस जो होगा इसमें हम क्या नहीं ऐड करते हैं, इसमें हम रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि टोटल लंग कैपेसिटी की बात नहीं की जा रही कि कितना लंग में रहेगा, हम बात कर रहे हैं कि कितना हम रिमूव कर सकते हैं। तो हमने जो टाइडल वॉल्यूम है वो तो नॉर्मल एयर है जितनी निकाल सकते हैं तो वो तो रहेगी। उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये देखिए जो सेकंड ऑप्शन है वही है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, ये हो जाता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी में बस इतना फर्क है कि उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम को नहीं ऐड करते। उसके बाद है बंडल ऑफ हिज ओरिजिनेट, तो बंडल ऑफ हिज होता है, इसके नोट के बाद एवी नोट होता है, एवी नोट से बंडल ऑफ हिज होता है, राइज करता है।
उसके बाद है फॉलोइंग कोकाई आर ग्राम पॉजिटिव एक्सेप्ट, तो मेनिंजियोकोकस जो होता है ग्राम निगेटिव होता है। उसके बाद है ट्रॉफी रिफर्स टू, ट्रॉफी किसे बोलते हैं, जब नंबर ऑफ पैरेंकाइमल सेल और साइज ऑफ पैरेंकाइमल सेल दोनों इंक्रीज कर जाता है, ट्रॉफी उसे बोलते हैं। तो ए एंड बी बोथ इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है डिजीज इंपोर्टेड इनटू अ कंट्री टू विच इट डज नॉट अदरवाइज अकर इट्स कॉल्ड, तो इपॉर्नेथिक किसे बोलते हैं, जब डिजीज आउटब्रेक होता है बर्ड पॉपुलेशन में उसे बोलते हैं इपॉर्नेथिक डिजीज। एक्सोटिक डिजीज किसे बोलते हैं, जब डिजीज कहीं से इंपोर्ट की जाती है, जहां पे वो नहीं होती वहां से जब इंपोर्ट की जाती है उसे बोलते हैं एक्सोटिक। नोजोकोमियल डिजीज किसे बोलते हैं, जो एनिमल से बताइए। हॉस्पिटल एक्वायर्ड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड। हाँ, स्पोरोडिक किसे बोलते हैं, इसमें हैफाजार्डली एक जगह से दूसरी जगह होता है। उसके बाद फिर है फॉर इफेक्टिव क्लोरिनेशन डिजायरेबल पीएच ऑफ वाटर इज, तो जब क्लोरिनेशन इफेक्टिव क्लोरिनेशन के लिए जो वाटर का पीएच होना चाहिए वो 7.2 टू 7.6 होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट आपकी बुक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया, तो दो टाइप का एमेनोरिया होता है, एक होता है प्राइमरी एमेनोरिया, एक होता है सेकेंडरी एमेनोरिया। तो प्राइमरी एमेनोरिया क्या होता है, प्राइमरी एमेनोरिया जब जिससे कभी मेंसेस बिनारकी उसका कभी इनिशिएट ही नहीं हुआ हो। सेकेंडरी एमेनोरिया किसे बोलते हैं, जब कभी वो नॉर्मल मेंसेस उससे आते थे, बाद में उसको एमेनोरिया हो गया, यानी कि मेंसेस आने बंद हो गए। तो पीसीडी जो है आजकल के टाइम में मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज है। उसके बाद है द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्डिनल फीचर ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी में क्या होता है, एनेस्थेटिक स्टिमुलेशन हो जाता है। थिकेंड पेरिफेरल नर्व, कौन सी नर्व जो होती है वो स्पेशली थिकेंड हो जाती है, अल्नर नर्व। अल्नर पेन नहीं नर्व। होता इसमें, और एसिड फास्ट बेसिलाई और स्किन स्मीयर्स और बायोप्सी ये देखने को मिलता है। उसके बाद है फॉर ग्लाइसेमिक कंट्रोल असेसमेंट द बेस्ट इज, तो जो बेस्ट चेक करते हैं ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए वो HbA1c कराते हैं, ग्लाइसलेटेड हीमोग्लोबिन देखते हैं, 3 मंथ्स पे टेस्ट कराया जाता है। तो जब हमें ग्लाइसेमिक कंट्रोल असेस करना होता है तो HbA1c सबसे बेस्ट टेस्ट है। उसके बाद है एबनॉर्मल प्लासेंटा की वो कौन सी किस्म है जिसमें कॉर्ड मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो देखिए जो इसके प्लासेंटा के एबनॉर्मलिटीज हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों को जरूर अच्छे से देखना है कि किस टाइप का होता है। तो इसमें जो विलामेंटस प्लासेंटा होता है उसमें ऐसा होता है कि जो कॉर्ड होती है वो मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, या तो कभी होता है मार्जिनल हो गया, उसके अलावा होता है सर्कम मार्जिनेट सक्सेंचुरिएट जिसमें एक लोब अलग होता है, ये बाइलोबेट 2 लोब बने होते हैं, इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कॉर्ड मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है तो ये फिलामेंटस प्लासेंटा में देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है विच किडनी स्टोन इज नॉट रेडियो ओपेक, तो मैंने एक आपको निमोनिक भी बताया हुआ था, लक्स, ठीक है, ये रेडियो ल्यूसेंट होता है, xanthine स्टोन और यूरिक एसिड स्टोन, तो उससे आप याद रख सकते हैं। बाकी जो होते हैं वो रेडियो ओपेक हैं, जो रेडियो ल्यूसेंट जिसमें मेनली यूरिक एसिड और xanthine स्टोन होता है। उसके बाद the stomach pound wall is found to be thick and leathery in case of poisoning due to, तो ऐसी जो फाइंडिंग होती है वो कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग में मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कैवर्नस साइनस कंटेन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो देखिए जो भी साइनस हैं, जो फोरामेंस हैं, वो आपको एनाटॉमी में जरूर याद रखते हैं, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं याद होता तो आप इसे निमोनिक से याद करिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए। तो जो कैवर्नस साइनस होता है उसमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, और क्रेनियल नर्व कौन कौन सी होती है, थर्ड, फोर्थ, और उसके अलावा देखिए ऑक्यूमुलेटर नर्व होती है, थर्ड नर्व ये है, ट्रॉक्लियर नर्व है, ये कौन सी नर्व है, फोर्थ नर्व है। उसके बाद ऑप्थेल्मिक नर्व है, मैक्सिलरी नर्व है और एब्डोसेंस नर्व है, ठीक है। तो उसमें ऑप्टिक नर्व कहीं नहीं आया, तो ये जो होगा ऑप्टिक नर्व इससे नहीं पास करती। उसके बाद है नेबोथियन फॉलिकल किस मर्ज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, नेबोथियन फॉलिकल्स मैं आपको बता चुकी हूँ, नेबोथियन फॉलिकल्स किसमें देखने को मिलता है, क्रोनिक सर्विसाइटिस। क्रॉनिक सर्विसाइटिस की कंडीशन में, ठीक है। नेबोथियन फॉलिकल्स, नेबोथियन सिस्ट से बोलते हैं, नेबोथियन फॉलिकल्स ये बताया जा चुका है। उसके बाद है मैक्सिमम नंबर ऑफ ओगोनिया फाउंड इन फीमेल गोनैड्स एट द एज ऑफ, ठीक है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ओगोनिया होता है फीमेल जिसको हो सकता है, तो ये जब 5 मंथ ऑफ फीटल डेवलपमेंट होता है तब देखने को मिलता है, यानी 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। तो जो फीमेल जो फीटस होगा उसमें मैक्सिमम होगा उस टाइम ये। उसके बाद पूछा गया है नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड फीवर, तो 10 to 14 डेज होता है टाइफाइड फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है आईपीसी मीन्स, तो आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड, और आईपीसी को किसने रिप्लेस किया है,
बोलिए, बता चुकी हूँ ये भी। उसके बाद है केसर फ्लीशर रिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ये जो रिंग होती है, पिगमेंटेड रिंग होती है जो अराउंड कॉर्निया पे, जो आई में कॉर्निया होती है उसकी वजह से ये देखने को मिलती है। तो ये किस में देखने को मिलती है? विल्सन डिजीज में। विल्सन डिजीज में किस चीज का एक्युमुलेशन होता है? कॉपर। कॉपर का। उसके बाद है मोर सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ कार्डियक फंक्शन। ठीक है, मोर सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ कार्डियक फंक्शन तो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है ये। उसके बाद है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है? विटामिन B12 की डिफिशिएंसी से होता है। क्या होता है इसमें? एबनॉर्मली रेड ब्लड सेल जो होते हैं मेगालोब्लास्ट वो बनने लगते हैं, लार्ज बनने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्रॉनिक वैस्टिक डिजीज विथ साइन ऑफ 3Ds। तो ये पेलेग्रा में देखने को मिलता है। क्या है 3D का फुल फॉर्म? डायरिया, डेमेंशिया, Dementia, dermatitis. नेक्स्ट है क्रॉनिक पैरोनाइकिया इज मेनली ड्यू टू। पैरोनाइकिया किसे बोलते हैं? जो किसके इन्फेक्शन को बोलते हैं पैरोनाइकिया? Nail infection को. हाँ, ठीक है, जो टिश्यू होते हैं जो नेल के राउंड होते हैं उसके इन्फेक्शन को बोलते हैं पैरोनाइकिया। तो ये कैंडिडल इन्फेक्शन की वजह से होता है। उसके बाद है कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग लेबर और फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो प्रोलॉन्ग लेबर भी देखने को मिलता है। उसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूछ रहा है, ड्यूरिंग लेबर पूछ रहा है तो प्रोलॉन्ग लेबर भी देखने को मिलता है। कॉर्ड प्रोलैप्स, पोस्टपार्टम हेमरेज, सब इन्वोल्यूशन जो होता है जब यूट्रस डिलीवरी के बाद अपने उस पे वापस नहीं जाता उसे बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन। तो ये नहीं देखने को मिलता। उसके बाद है ऑल आर कॉजेज ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसको याद रखने का एक तरीका है निमोनिक प्लास्टिक रैग्स, जिसमें पी से होता है पैनक्रियाटाइटिस, प्रेगनेंसी, एल से ल्यूपस, ए से अल्कोहलिज्म या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस, एस से स्टेरॉइड, टी से ट्रॉमा, आई से इडियोपैथिक या फिर इन्फेक्शन, सी से कैसन डिजीज, आर से रेडिएशन या फिर रूमेटाइड आर्थराइटिस, ए से एमिलॉइड आर्थोपैथी, जी से होता है गॉशर डिजीज, एस से होता है सिकल सेल डिजीज। तो इसमें फंगल इन्फेक्शन से नहीं होता ये। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है सेरेमिनस ग्लैंड्स आर फाउंड इन। ठीक है, तो सेरेमिनस ग्लैंड जो होती है वो कहाँ पे होती है? सेरेमिनस ग्लैंड जो होती है वो मोडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड होती है, जो कार्टिलेज पोर्शन होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का, वहां पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद है नेक्स्ट, पेन सेंसेशन इज कैरीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व फाइबर। तो जो 3 टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं वो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं, जो कि क्या करते हैं? सेंसेशन, टेम्परेचर का, पेन का, इचिंग का, ये सब कैरी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कर्निक टेरेस इज कॉज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन इन। ठीक है, तो कर्निक टेरेस किसे बोलते हैं? जब बिलिरुबिन जो होता है वो जाके ब्रेन में एक्युमुलेट करने लगता है तब उसे बोलते हैं। जब वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है वही क्रॉस करता है, तो जाके कर्निक टेरेस कराता है ब्रेन में, जब जाके वो एक्युमुलेट करता है तो, और वहां पे जाके डैमेज कॉज करता है। नेक्स्ट आपसे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। असर्शन कह रहा है कि फॉलिक एसिड इज गिवन इन प्रेग्नेंट फीमेल। बिल्कुल सही है कि फॉलिक एसिड प्रेग्नेंट फीमेल में दिया जाता है। इसकी वजह कह रहा है इट इज गिवन फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा। तो सभी को पता है कि ये प्लासेंटा के डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि किसके लिए दिया जाता है? एनटीडीज को प्रिवेंट करने के लिए। तो रीजन गलत हो जाएगा, सिर्फ असर्शन इसमें ट्रू हो जाएगा। उसके बाद ये सेल्स और उनकी लोकेशन से मैच कराना है। तो जो क्लेरा सेल होती है वो कहाँ मिलती है? ब्रोंकियोल्स में मिलती है। डस्ट सेल जो होती है वो लंग्स में मिलती है। जो पैराइटल सेल होती है वो कहाँ होती है? स्टमक में होती है। बहुत ही आसान है। कोपर सेल कहाँ होती है? लीवर में होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि टोटल सर्कुलेशन सीन इन लीवर एंड पिट्यूटरी। सही है, लेकिन इसका रीजन कह रहा है कि पोर्टल वीनस सिस्टम इज वॉल्वलेस सिस्टम। तो ये कोई वजह नहीं है, सही बात है, लेकिन कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ये। तो इसमें असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब कह रहा है इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि मैकबर्नी पॉइंट लाइज एट द जंक्शन ऑफ लेटरल 2/3 एंड मीडियल 1/3 ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो मैकबर्नी पॉइंट ज्वाइन तो यहाँ से करता है ASIS से प्यूबिक सिम्फाइसिस तक, लेकिन लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 का जंक्शन होता है, इसलिए इसमें स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगा गलत हो जाएगा।
स्टेटमेंट 2 कह रहा है इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस इन अपेंडिसाइटिस, तो बिल्कुल सही है, मैक्सिमम टेंडरनेस होता है अपेंडिसाइटिस का। तो देखिए इसमें जो लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है वो डाले गए थे असर्शन रीजन मैचिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वेस्ट वाटर विच डू नॉट कंटेन ह्यूमन स्ट्रेटा इज नोन एज सलेज, बिल्कुल सही है। और सीवेज किसे बोलते हैं, जिसमें ह्यूमन स्ट्रेटा होता है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद इस डिजीज को उनकी डिफिशियंसी से मिलाना है, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी किसकी वजह से होती है, बहुत इजी है, विटामिन बी 12 की वजह से। पेलाग्रा किसकी वजह से होता है, विटामिन D3 की वजह से। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से। जीरोप्थैल्मिया जो कि ड्राई आई की कंडीशन होती है, विटामिन A की डिफिशियंसी से देखने को मिलता है। उसके बाद कह रहा है कि अबाउट हेल्दी सीमेन विच इज और करेक्ट, स्लाइटली अल्कलाइन और काउंट उसका 39 मिलियन पर इजैकुलेशन, तो ये जो होगा ANC सही हो जाएगा इसमें। और ये वॉल्यूम वाला क्या है, वॉल्यूम वाला क्यों गलत होगा। more than रहेगा मैम। हाँ, उसके बाद है assertion और रीजन इसमें दे रखा है। assertion कह रहा है कि लाइसोसाइम इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, बिल्कुल सही है, जो लाइसोसाइम होता है उसे क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। रीजन इसका कह रहा है कि उनमें लाइटिक एंजाइम होते हैं, ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है स्टेटमेंट ए कह रहा है सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर, बिल्कुल सही है, सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट है। स्टेटमेंट बी कह रहा है कि थिक फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ एक्टिन, सही है, गलत है ये। थिक फिलामेंट में क्या होता है, मायोसिन होता है, तो इसमें सिर्फ ए जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है स्टेटमेंट ये अबॉर्शन से क्वेश्चन है, कह रहा है कि सर्वाइकल ऑस इज क्लोज्ड इन इनएविटेबल अबॉर्शन, तो जब इनएविटेबल अबॉर्शन होता है तो सर्वाइकल ऑस जो होती है क्या होती है, ओपन। ओपन होती है, बिल्कुल करेक्ट है, ओपन होती है ये, ठीक है। जो इसको जो इनएविटेबल अबॉर्शन होता है उसमें वो स्टेज होती है ना जबकि प्रेगनेंसी लॉस को अब रोका नहीं जा सकता, अब उससे रोका नहीं जा सकता, तो इसमें फिर क्या है कि सर्वाइकल लॉस उसमें ओपन रहेगी बिल्कुल। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन इज ट्राइसोमीज, तो ट्राइसोमीज जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन का होता है, तो इसलिए इसमें दोनों ही इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा जो मॉडर्न का था वो कंप्लीट हुआ, अब इसके आगे सर कंटिन्यू करेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन तक जो है वो एडवांस से लिया गया, प्रीमियर एडवांस से, बाकी 10 क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करके डाले गए हैं, ठीक है। ठीक। तो ये खाली चार बटन, ठीक है। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी आप लोग मॉडर्न का कर रहे थे, ठीक है। अब हम यूनानी वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था जो इसमें वो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिकमेंडेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हुम्मा लिस्का, ये लस्का लिखा हुआ है, सही लफ्ज लिस्का होता है। तो लिस्का कौन सा हुम्मा होता है, किस अखलाक की वजह से होता है, किस मादे की वजह से? बलगम। जल्दी बलगम। जल्दी बताइए। बलगम, ठीक है। लिस्का और गिब, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें जो दिया हुआ ऑप्शन कुर्सब्सटेंटीन इसमें इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन 3 बलगम का भी तनकिया करता है और सौदा की भी तनकिया करता है, ठीक है। तो इसमें कुर्सब्सटेंटीन मुफीद होता है। मतबूख आलू बुखारा जो होता है वो सफरा के लिए होता है। कुर्सतबाशीर वगैरह अमराज मैदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कुर्सब्सटेंटीन करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट इज द कॉमन
इन बदले करीब, बदले अकरब और बदले बईद। तो बदले करीब, बदले अकरब, बदले बईद आप लोग जानते ही होंगे। बदले करीब वो होता है जिसमें क्या हो, जिन्स का, नौ का इश्तिराक हो, और उसके साथ जो है तासीर का तो होना शर्त होता है। यानी किसी भी बदल के लिए सबसे पहली बात ये होती है, हम बदल जब भी किसी दवा के लेंगे तो सबसे पहले शर्त यही होती है कि वो तासीर, यानी जिस चीज के लिए हम लेना चाह रहे हैं वो चीज उसमें पाई जाए। यानी जैसे कोई दवा हम लेना चाह रहे हैं, उसकी तासीर ये है कि वो सफरा को जायल करती है। अब हम कोई बदल जब भी उस दवा का लेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे उस दवा में अंदर ये खसूसियात पाई जा रही है कि नहीं, कि वो सफरा को जायल कर पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो बदले करीब, बदले अकरब और बदले बईद, फर्क ये होता है इसमें, एक में जिन्स और नौ, एक ही जिन्स का हो, एक ही नौ का हो, और तासीर में इश्तराक हो। तो बदले करीब, बदले अकरब उसमें होता है जिन्स हो, नौ कोई जरूरी नहीं। फिर क्या होता है, बदले बईद में होता है कि जैसे कोई भी हो, इसमें सिर्फ उसके अंदर तासीर एक जैसी हो, उसको हम कहते हैं बदले बईद, ठीक है। तो इश्तराक किसका होना चाहिए, तासीर का, ये शर्त होता है, ठीक है। इन तीनों में अगर इश्तराक जिन्स करेंगे तो फिर बदले बईद यहाँ पे आएगा नहीं। यहाँ तीनों में पूछा गया किस चीज का पाया जाना जरूरी है, किसी भी किस्म का बदल हो, चाहे बदले करीब हो, चाहे बदले अकरब हो, या बदले बईद हो, किस चीज का इश्तराक देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे इश्तराक तासीर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज मादे हयात। तो ये माजून फलासफा को हम लोग मादे हयात भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका एक नाम है, समझ लीजिए, और कुछ नहीं है इसमें। फिर मर्ज मादी पॉसिबल इन एसोसिएशन, बीच इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। मर्ज मादी किसके साथ हो सकता है, मुरक्कब कैफियत के साथ, मुफरद कैफियत के साथ। तो लोग ये समझते हैं कि मुरक्कब कैफियत के साथ। आपने पढ़ा होगा ना, जब भी किसी मादे को पढ़ते हैं, कोई भी मिजाज पढ़ते हैं, उसके मिजाज, तो क्या कहते हैं, सादा, सादा और मादी। सादा में फिर क्या करते हैं, सिर्फ एक ही किलो के लेते हैं ना। फिर मादी में भी एक ही कैफियत होती है, तो फाइला और मुनफाइला दोनों। तो जब तक मुरक्कब कैफियत में भी हो सकता है, भी कोई हार मादी, कोई हार है मादा जिसका सिर्फ, तो उसमें भी तो हो सकता है आपको, या बारिद है सिर्फ तब भी हो सकता है। तो हार रतब या बारिद रतब, ये कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, मर्द मादी दोनों के साथ हो सकता है, चाहे वो मुफरद कैफियत हो अकेले, या मुरक्कब कैफियत हो, ठीक। फिर बात करते हैं फाउंड पाउडर ऑफ अडविया इज नोन एज सलाया, ठीक है। जो सलाइया जिसको हम लोग पढ़ते हैं, तो यही होता है, बारीक पीछे है, तो सलाया इसलिए कहते हैं क्योंकि इतनी बारीक होती है कि वो लगाने के लिए सलाई का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए भी सलाया कहा जाता है। किसी ने पीसने के बारे में भी कहा, बारीक किसी दवा को सलाया कहते हैं। दोनों चीजें होती हैं, दोनों मानों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बलगमा आप लोग जानते ही हैं, अफशुर्दा आप लोग जानते हैं, उसारा को कहते हैं, नुगदी जानते ही हैं, ठीक है, नुगदी और नुगदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, द बुक तफरीहुल कुलूब, अ ट्रांसलेशन बाय हकीम अब्दुल्ला खान इस पर्सियन ट्रांसलेशन। यानी जो तफरीहुल कुलूब है, जिसको हकीम अब्दुल्ला खान ने ट्रांसलेट किया था, वो किस बुक का ट्रांसलेशन है, तो ये रिसाला अदविया अल कल्बिया का ये ट्रांसलेशन है, ठीक है, रिसाला अल अदविया अल कल्बिया का, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द हरकत व सुकून नफ्स। देखिए, हरकत व सुकून नफ्स का ताल्लुक किससे नहीं है। आप नफ्स के सुकून व हरकत में आप लोग पढ़ते हैं आदमी निजाम, ठीक। इंतजाम हुआ अदम निजाम, यानी कोई भी निजाम का मतलब ये होता है किसी भी नफ्स की हरकत और सुकून एक निजाम में, एक मुनज्जम तरीके पे है, तो उसको कहेंगे इंतजाम। और अगर वो उसका सुकून का जमाना गड़बड़ हो रहा है, या हरकत का जमाना तब्दील हो जा रहा, तो क्या कहेंगे, गैर मुनज्जम हो जाता है, या उसी को कहते हैं अदम इंतजाम। तो ये कैंसिल हो गया। दूसरा हुआ है इख्तिलाफ व इस्तवा, हम लोग इसी वजह से पढ़ते हैं उसमें, हरकत व सुकून में, इस्तवा और इख्तिलाफ सुकून के जमाने में, और इख्तिलाफ देखते हैं हरकत के जमाने में। वही देखते हैं कि किसी को किसी नफ्स का जहाँ पे सुकून होना चाहिए वहाँ हरकत कर रहा है, जहाँ हरकत करना चाहिए वो हो रहा है, ये सारी चीजें। लेकिन हम लोग कभी ये नहीं पढ़ते, यानी जब हरकत नफ्स की जब भी हम देखते हैं या सुकून की बात करते हैं, तो ये सारी इंबसात, मिकदार इंबसात पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और भी चीजें पढ़ते हैं, क़िवाम आलात, ये तमाम चीजें जो अदिल्ले नफ्स है, कुल मिला के तो हरकत और सुकून का ताल्लुक उन्हीं से होता है। तो हम इनमें किसी में कहीं नहीं पढ़ते, ये सारी चीजें कैफियत जिर्म शरियान, यानी शरियान का जो जिर्म उसकी कैफियत क्या है कभी नहीं आता, तो उसका ताल्लुक इससे नहीं होता, बाकी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ हब्बुल करा इन द बॉडी इज एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं मर्ज को तीन किस्मों में, सुए मिजाज, तफर्रुक साल और सुए तरकीब। तो सुए मिजाज आप लोग जानते हैं, मिजाज में बिगाड़ पैदा हो जाए, तफर्रुक साल कहीं पे इत्तेसाल में फर्क लायक हो जाए तो तफर्रुक साल कहते हैं।
और तीसरा होता है सूए तरकीब, यानी तरकीब में बिगाड़ पैदा हो जाए। अब सूए तरकीब में हम मर्द खिलकत, मर्द अदद, मर्द मिकदार और मर्द वदा पढ़ते हैं। तो मर्द मिकदार में हम लोग और मर्द अदद, तो एक होता है मर्द मिकदार यानी किसी का हजम बढ़ जाए, हजम घट जाए, सब क्या होता है ओबेसिटी और पतला दुबला हो जाना, ये सब भूदाल वगैरह सब क्या मर्द मिकदार में। मर्द अदद में क्या होता है तादाद बढ़ जाए। अब तादाद एक होता है तबई तौर पे, एक गैर तबई तौर पे, यानी एक जिस्म के अंदर वो चीजें पाई जाती हैं उनमें तादाद में कमी ज्यादती हो जाए। एक होता है जिस्म के अंदर पाई ही नहीं जाती वो उसमें तादाद बढ़ जाए। तो जो जिस्म के अंदर पाई जाती है जैसे उंगलियां 5 या 6 हो जाए या 4 हो जाए, तो ये मर्द अदद में आती है। इसी तरीके से जो होता है हब्बुल करा हो गया, कद्दू दाने या केचुए हो गए, ठीक है, तो ये चीजें जिस्म के अंदर पाई नहीं जाती है, ठीक। तो ये गैर तबई मिकदार बढ़ जाना जिस्म के अंदर, ये मर्द अदद की है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो कभी एग्जाम्पल कुछ भी दे देगा आपको, यहाँ कद्दू दाना दिया है, कभी कभी आपको एस्टेरिस दे देगा, कभी कुछ दे देगा। इस तरीके से कोई भी पैरासाइट है, वर्म इन्फेस्टेशन, ये सारे मर्द अदद की गैर तबई की मिसालें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग डिजीज एंड ऑर्गन। इसमें पूछा गया कौन सा मर्ज सही किसके साथ है। तो इसमें दिया हुआ है आपका शतरा, ये अमराजे। अब इसमें कंफ्यूजन भी लोगों को है कि अमराजे वो शार है या अमराजे सर है, जिल्द है। तो इसमें जो है अमराज शार होता है। तरफा जो होता है वो हम कहते हैं सब कंजक्टाइवल हेमरेज को। तो तरफा जो होता है वो सब कंजक्टाइवल हेमरेज किसका मर्ज है, जो रेडनेस हो जाती है, आंखों में लालियां आ जाती हैं, हमें बीपी बढ़ने की वजह से, तेज हेडेक हुआ, बहुत तेज हवा में चले गए, तो इन सब में सब कंजक्टाइवल हेमरेज होता है, पूरी आंखें एकदम लाल लाल हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग तरफा, ठीक। तो ये चश्म का मर्ज है, सही है। बफा जानते हैं आप लोग, अकूना भी अमराज दिमाग से नहीं है, ये अकूना अमराजे क्या है तनासुलिया से। फिर गरूस, गरूस कहते हैं खुराज को, ठीक है। सरतान वगैरह खनाजीर जानते हैं, सलाह, इसमें कुछ खास था ही नहीं। फिर है नब्जे अजीम इज मेनली बिकॉज ऑफ, नब्जे अजीम कब होता है, ठीक। तो नब्जे अजीम जब होगा जब आपको हाजत तत्फिया ज्यादा होती है, तरवी की हाजत ज्यादा होती है, यानी किसी चीज को कब नब्ज अजीम होगा, उसी तरवी को बढ़ाने के लिए नब्ज क्या करता है, यानी जरूरत होती है कि नब्ज बहुत तेजी से, उसको ऑक्सीजन डिमांड चाहिए, न्यूट्रिशनल सप्लाई चाहिए, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, हाजत तरवी बढ़ जाती है। तो हाजत तरवी को पूरा करने के लिए नब्ज क्या करता है, अपने अंदर इज्म पैदा कर लेता है, इज्म की वजह से क्या होता है, हाजत तरवी पूरा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हुम्मा यौम इस भाई। तो हुम्मा यौम जो होता है इसके असबाब बादिया होंगे, खारजी असबाब होते हैं, ठीक है। हुम्मा यौम के असबाब क्या होंगे, खारजी होंगे। दाखिली में सिर्फ वही होते हैं जैसे खाना पीना वगैरह हम लोग खा गए, तो इसमें असबाब साबिका नहीं होते, वासला भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें असबाब बादिया होता है, ठीक। उसके बाद होता है आतर ऑफ द मोलेजात बुकरातिया, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन कंफ्यूज किया कर लेते हैं आप लोग, बहुत आसान रहता है। तबरी, तबरी दो है, एक रब्बन तबरी है, एक मोहम्मद तबरी है। तो ये जो मोलेजात बुकरातिया है वो मोहम्मद तबरी का है, रब्बन तबरी का लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। रब्बन तबरी जो था इसके बीज वगैरह वाला वो है रब्बन तबरी, ठीक है। फिर है मेंटेनेंस ऑफ दी हेल्थ इज मेनली एसोसिएटेड विद, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इज एसोसिएटेड विद, हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा जो हेल्थ है, हमारा जो सेहत है, वो मेंटेन कैसे रहेगा। तो इसमें मिजाज, सिर्फ मिजाज के दुरुस्तगी की वजह से आपका हेल्थ मेंटेन नहीं रह सकता, ठीक है। क्योंकि अगर मिजाज सही है, तरकीब बिगड़ सकता है, तो हेल्थ कहाँ रहेगा। या सिर्फ अखलाक दुरुस्त रहें तो भी नहीं हो सकता है, सिर्फ कुआ रहें अफाल ना कर पाए तो भी नहीं। तो असबाब अरबा, असबाब अरबा जो हम क्या पढ़ते हैं, असबाब मादिया, असबाब फाइला, असबाब सौरिया, असबाब नामिया, ये क्या है असबाब अरबा, इसी को कहते हैं। तो ये चारों चीजें, इसी में हम सारे अरकान पढ़ लेते हैं। तो ये जब चारों चीजें, चारों असबाब जो है वो मेंटेन रहेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें मेंटेन हो जाएंगी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा असबाब अरबा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूनानी तिब तकद्दुम बिल हिफ्ज इज रिकमेंडेड इन, तो यूनानी तिब में तकद्दुम बिल हिफ्ज जो होता है वो किस में रिकमेंडेड होगा। तो जब तकद्दुम हिफ्ज का मतलब होता है डिजीज प्रिवेंशन, यानी डिजीज ना होने से पहले हम क्या करें, कुछ ऐसे तदाबीर अख्तियार करें कि डिजीज ना हो। तो देख होता है डिक्लाइन गुड हेल्थ, एक होता है स्टेशनरी गुड हेल्थ। स्टेशनरी गुड हेल्थ आदमी एकदम बिल्कुल स्टेबल है, हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और डिक्लाइन गुड हेल्थ है कि चांसेस हैं जहाँ पे अच्छा हमारा जो हेल्थ है वो डिक्लाइनेशन हो जाए, उसमें कुछ कमी आ जाए, होने के चांसेस हैं, यानी हालात कुछ ऐसे मवाफिक, हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं, ऐसे सिचुएशन डेवलप हो रहे हैं कि ऐसा हो सकता है हमारे अच्छे हेल्थ पे उसका इफेक्ट पड़े। तो हम वहीं पे इसका तकद्दुम, ऐसे हम मेंटेन है तो फिर तकद्दुम की क्या जरूरत है, ठीक है।
नेक्स्ट है वीकनेस ऑफ द विच कुव्वत जिगर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्तिस्का। इस्तिस्का के लिए जो होता है कुव्वत मुमय्यदा, कुव्वत मुमय्यदा कहते हैं तमीज को, यानी इसमें तमीज नहीं कर पाता है किस चीज को पानी के साथ बहा देना है यानी, और किस चीज को ग़िज़ा की शक्ल में वो बनाना है बदल मा तहल्लुल के तौर पे, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है इस्तिस्का, अब इसमें दाफिया वगैरह का नहीं होता है, याद रखिए कि दाफिया कमजोर होने से इस्तिस्का नहीं होगा, ठीक है। कुव्वत जिगर की अगर बात करेंगे तो इसमें कुव्वत मुमय्यजा में कमी आ जाती है, उसकी वजह से इस्तिस्का होता है, ठीक है। बात करते हैं मुस्ताजिला इस सिनोनिम साथ, तो मुस्ताजिला जो होता है बोजदान को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मिजाज सानी तबई ऑफ इज ड्रग इज नोन एज, एक होता मुफरदुल कुआ, एक होता मुरक्कबुल कुआ। मुफरदुल कुआ को मिजाज उला कहते हैं, मुरक्कबुल कुआ को मिजाज सानी कहते हैं, ठीक है। तो ये मुरक्कबुल कुआ हो जाएगा मिजाज सानी तबई, ठीक है। नेक्स्ट होता है मखरूज नमूदा। मखरूज नमूदा का मतलब ये होता है कि पाउडर को मिक्स करना किसी लिक्विड में, उसी को कहते हैं मखरूज नमूदा, ठीक है। एक होता पाशीदा, छिड़कना किसी पाउडर को किसी सरियाल के ऊपर, वो होता पाशीदा, और उसके अंदर मिक्स करना, ये कहलाता है मखरूज नमूदा, ठीक है। नेक्स्ट होता है तुखम बेद इंजीर फताई इज आल्सो नोन एज। एक होता है तुखम बेद इंजीर, किसको कहते हैं, देखिए थोड़ा सा फर्क होता है खाली, तुखम बेद इंजीर, तुखम बेद में खताई अरन को, वेरी गुड। और अगर खताई लग गया तो वो जमाल गोटा हो जाता है, दोनों देखने में एक जैसे होते हैं, ठीक है। What type of the phytoconstituent are found in drug having mainly acid? जो आसिर मेनली कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर निचोड़ने वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है, स्क्वीजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो टैनिन होता है, ठीक है। रेजिन वगैरह और सारी चीजें काबिज वगैरह होती हैं फुलाने की मादे को, ये सारी म्यूसिलेज का भी वही सब काम होता है, ठीक है। फिर टैनिन जो होता है वो मेनली जो होता है वो आसिर का काम करता है, ठीक। वस्मा ये एक लीफ है, वस्मा ये एक यूनानी दवा होती है, एक पत्ते का है वस्मा, ठीक है, वर्ग होता है, दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ द नसूत इपोमिया, इसको कहते हैं हम, ठीक है, नसूत इपोमिया होता है। फिर बात करेंगे हरा कसीस, देखिए एक इंपॉर्टेंट है इसमें, दार चिकना, हरा कसीस, रस कपूर और दुनिया भर के इस तरीके से जो है उसके कभी कभी आपके कंपोजिशन पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा हरा कसीस जो होता है वो आयरन और H2SO4 का होता है, ठीक है। आयरन और H2SO4 जब मिलाया जाए तो हरा कसीस होता है, ठीक। इन रोगन हफ्तबर्ग एंड रोगन अर्क, रोगन हफ्तबर्ग हो या रोगन अर्क हो, कह रहा है उसके ताल्लुक से क्या सही है, तो इंडिग्रेंट बोथ आर सेम, नहीं, रोगन और अर्क में तीन चार चार चीजें हैं गालिबन, हफ्तबर्ग में 7 चीजें हैं, ठीक है। और जो है बर्ग है, भांगरा इज नॉट इंक्लूड इन रोगन हफ्ते बर्ग, तो रोगने बर्ग में भांगरा नहीं पाया जाता है, उसमें भांगरा नहीं होता, ठीक है। बर्ग मदार इज इंक्लूड रोगने हफ्तबर्ग बट नॉट इन रोगने औराक, बिल्कुल सही है, हफ्तबर्ग में होता है, अरे सॉरी ये और रोगने औराक में भी पाया जाता है ये। वर्ग धतूरा इज इंक्लूड रोगने और बट नॉट इन रोगने हफ्त वर्ग, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आपने जामिल अदविया में दोनों दिया हुआ हफ्त वर्ग और वो सारी चारों दोनों चीजों को रोगने और रोगने हफ्त वर्ग, ठीक है, वो देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज दी करेक्ट पेयर मेड फ्रॉम फार्मुलेशन एंड देयर मेन इंग्रेडिएंट, इसमें जो है करेक्ट कौन है, तो आप जानते हैं इसका अजदाय जुज़े खास पूछा गया है, हब्बे अमर का समुल्फार होता है, जानते हैं आप लोग। उसके बाद ये कविवा होता है हब्बे अमर, और उसे फिर उसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्या कहते हैं उसको, सुजाक वगैरह के लिए। हब्बे मुलय्यन मगज़े हब्बुस सलातीन, इसमें देखिए कुछ किताबों में हम मगज़े मुलय्यन में आपका हब्बुस सलातीन के अलावा और क्या दिया हुआ है, किसी ने इसको रिपोर्ट भी किया था, बताओ कुछ, क्या जामिउल अदविया में दिया हुआ है हब्बे मुलय्यन का जुज़े खास, बताओ भाई। तखमूनिया। उसके बाद हब्बे मुमसिक है, अफ्यून है, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा देखिए एक्चुअली में जुज़े खास में भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो आपको ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे कि वहाँ कंफ्यूजन ना डेवलप हो, क्योंकि बहुत सर ये सारे किताबों में हब्बे बहुत, मुलय्यन, हब्बे मुलय्यन का वो तखमूनिया ही है ना। देखिए हब्बे उसमें दिया हुआ है, हब्बे मुलय्यन का उसमें दिया हुआ है, वसीम आजमी में हब्बुस सलातीन दिया हुआ है, हब्बे मगज, ठीक है। और उसमें जामिउल अदविया में और एक दो किताबों में सकमुनिया दिया हुआ है, तो वही मैं कह रहा हूँ अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, अब दोनों एक साथ पूछे नहीं जाएंगे, बस याद रखिएगा, ठीक। इनहुम्मा नुज़्वा तहलील करें, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, आप हर मर्ज के उसमें जो होता है हम लोग नुज़्व और तहलील इस्तेमाल करते हैं जमाने तज़य्युद में, ठीक है, जब दमा बढ़ रहा हो तो वर्ब को तहलील कर लेते हैं, लेकिन जब हुम्मे की बात आती है तो हुम्मे के
शुरुआती दौर में हम कोई दवा इस्तेमाल नहीं करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसको दर्जे इन्हेतात में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट काज आपका इल्लतुद्दुजाजा। इल्लतुद्दुजाजा क्या होता है बताइए? जहीर। सही हो सही। जहीर होता है, ठीक है। जहीर का किस इल्लतुद्दुजाजा क्यों कहते हैं? मैं मुर्गी की तरह ईंगता है मुर्गी। मुर्गी की, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो यही कभी कभी यही पूछ लिया जाएगा आपका कि जो थोड़ा थोड़ा करके स्टूल पास होता है इसमें, ठीक है, एकदम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, इसीलिए मुर्गी की बीमारी कहते हैं, क्योंकि वो लोग बीट करती रहती है, बीट करती रहती है, ठीक। उसके बाद जो है इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? इल्लतुद्दुजाजा। तो इसमें पूछा गया है कि इंपॉर्टेंट काज क्या होगा। तो इल्लतुद्दुजाजा का सफरा की वजह से इंसराफ हो जाए तो बार बार पार्ट होता रहेगा, इंसराफ बलगम शोर हो जाएगा, जो बलगम में शोर बलगम की वजह से भी क्या होता है? कोते दाफिया बढ़ जाती है, ठीक है, और रिया की वजह से भी। तो ये सारे अलाप उसके असबाब हो जाते हैं। उसके बाद चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इरकुन्निसा। इरकुन्निसा के ताल्लुक से क्या सही है? इसमें दिया हुआ है इट इज सो नेम्ड बिकॉज़ इट इज ऑलवेज अफेक्ट वुमेन। तो ऑलवेज दिया हुआ है, मेनली कह सकते हैं इसको, बस मॉडर्न के हिसाब से मेनली वुमेन भी नहीं है, दोनों में ही बराबर चांसेस होते हैं, ठीक है। इसमें सेक्स का कोई रोल नहीं है, लेकिन यूनानी के नुक्ते नजर से वुमेन माना जाता है ज्यादातर, लेकिन ऑलवेज नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। इट अफेक्ट नर्व नोन एज नसा। यूनानी मेडिसिन नसा को इफेक्ट करता है, जो हमारा निशा होता है उसको हम लोग नसा कहते हैं, नर्व, इसी वजह से इसका नाम ही रखा गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए काजेज एक्सेसिव फ्लोटिंग, गलत है। विच इन द फॉलोइंग इज हिस्सी। देखिए हिस्सी का मतलब होता है एहसास से, तो अमल जो होता है ना वो एहसास से होता है, इल्म जो होता है वो हिस्से नहीं है, याद रखिएगा। तो इसको आप आया हुआ सवाल भी है और उसमें दिया हुआ आपका कुलियत कानून वगैरह में, तो अमल जो होता है वो हिस्सी होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम मुहाफिज जनीन दवा कौन सी है, तो इसमें जो है दुर्नज अकरबी जो होता है मुहाफिज जनीन क्वेश्चन होता है, नंबर हिफाजत 30 करता है, रिपीट रोशन कर होता है, दीजिए ठीक फिर है। से। उसके बाद बात सर करेंगे हम सुदाय दमी में किस तरह की फस्त खोलते हैं, तो सुदाय दमी में हम लोग किफाल की, ठीक है। दमी अमराज में अमूमन सेप्लिक वेल की अक्सर खोला करते हैं, ठीक है, तो किफाल इसमें किया जाता है, और सुदाय दमी में तो आपने पढ़ाई हुआ, किफाल उसमें दिया भी है, ठीक है। उसके बाद मादनी दवा को आइडेंटिफाई करें, तो मादनी दवा जो होता है इसमें कौन सा है बताइए? सबके बॉट निकलने वो बताइए जरा। संजन है। ऑडियोलम वुल्गारिस किसको कहते हैं? जब जौ को जवाब हाँ, जौ को कोनियम मैकुलाटा। बताइए भाई, आप लोग पेपर दे चुके हैं उसके बाद भी नहीं आप इस चीज को कर चुके हैं, कम से कम पेपर को एक बार देने के बाद देख लिया करिए ना। तो इसमें मादनी पूछा, अब आपको याद ही नहीं रहेगा तो आप कैसे जान पाएंगे? बाट उसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो लेपिस जो होता है इसमें वो मादनी दवा है। लेपिस किसको कहते हैं? एक पत्थर है सर। हाँ पत्थर है, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही। ईमानदारी और ईमानदारी है जितनी भी चीजें हैं, आप लोग थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ठीक है। और सारे हो चुके हैं आपके, 21 दिन आपको टाइम मिला, टोटल 21 दिन के अंदर प्रीवियस ईयर करने का, आप लोग आराम आराम से सुकून से कर सकते थे, क्वेश्चन देख सकते थे, ठीक है। अब लापरवाही बिल्कुल मत करिए, 1 डेढ़ महीना बचा हुआ है, अच्छे से रिवाइज करिए। अब अगले वाले जो टेस्ट हैं आपके जनरल होंगे, होल सिलेबस के होंगे, कोई प्रीवियस क्वेश्चन आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, हम लोगों के बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। जो चीजें भूल रही हैं उसको रिवाइज करिए। विच वन वाटर इज बेनिफिशियल फॉर लीवर एंड स्प्लीन, बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ सवाल है, जिगर और त्याल के लिए कौन सा पानी बेहतर माना जाता है बताइए? माया शब्बिया किसको कहते हैं? फिटकिरी के बताओ पानी भाई। को। फिटकिरी के पानी को किसमें फायदा होगा? हाबिस खाबिस है, खून जहाँ बह रहा होगा, नक्सीर वगैरह, इन सब के लिए, ठीक है। और नहासिया किसको कहते हैं? बताओ भाई, नहासिया किसको कहते हैं? मिनरल वाटर को, ठीक है। तो कॉपर लीवर के स्प्लीन वगैरह तांबे को के पानी हाँ को। आप लोग, ठीक है। फिर बात करते हैं, हाँ, जो काश्तकारी यानी जो खेती करने वाले होते हैं या मजदूर जो होते हैं, उनमें किस किस्म की रियाजत होती है? वो जो काम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक एक्सरसाइज ही होता है, तो वो किस किस्म का रियाजत माना जाता है? रियाजत आम्मा है, रियाजत खासा है, रियाजत मोतदिल है, रियाजत अर्जिया है? अगर यहाँ पे ऑप्शन रियाजत अर्जिया ना दिया होता
तो आप रियाजत आम्मा करते हैं, क्योंकि पूरे बॉडी का होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं रियाजत आम्मा। रियाजत खासा किसी एक उज़्व खास के लिए होता है। यहाँ पे रियाजत अर्जिया का मतलब ये होता है कि हम किसी बिना कस्द के कोई रियाजत करें, हमारा इरादा ना हो एक्सरसाइज करने का, तो उसको कहते हैं, यानी हम कुछ कर रहे हैं साथ साथ रियाजत हो रहा है। तो मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम होता है वो करते हैं मेहनत करना, खेती बाड़ी करना, लेकिन साथ में उनका रियाजत हो रहा है, तो उसको कहते हैं रियाजत अर्जिया, ठीक है। एग्जाम्पल आपका लोहार वगैरह भी दे सकता है, मल्लाह भी दे सकता है, तैराक भी दे सकता है, कुछ भी तरीके से देगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर किसी यूनानी दवा का जो है असर रूह पे, अखलाक पे और रतूबतों पे हो तो क्या होगा, किस दर्जे की दवा होती है। पहले दर्जे की जो दवाएं होती हैं अमूमन सिर्फ हमारे रूह पे असरात करती हैं, ठीक है। जो दूसरे दर्जे की दवा होती है उससे अखलाक थोड़ा मोड़ा मुतासिर होते हैं, तीसरे दवा की जो रुतूबत बदन होते हैं हमारे तमाम, वो सब मुतासिर हो जाते हैं, ठीक है। और उसी में अगर हम उसका अफाल कंटिन्यू रहता है तो वो चौथे दर्जे में पहुंच जाता है, ठीक है। तो दर्जे सोम की दवाएं होती हैं जो इन तीनों को मुतासिर करती हैं। शोकरान की समियत को दूर कैसे करेंगे, एंटीडोट क्या होगा शोकरान का, रोगने बलसा होता है, ठीक है। मुंसिफ किसको कहेंगे, इंसाफ करने वाला मुंसिफ, बताओ किस कुवत को कहते हैं, बादशाह किसको कहते हैं, वकील किसको कहते हैं, बताइए। तो सारे सवाल आपके आए हुए हैं, ठीक है, अच्छे से आपके सारे ऑप्शन दिए हुए हैं सारे के सारे वो। तो इसमें जो मुंसिफ होता है कुवत वाहिमा होगा, ठीक है। मुंसिफ सदर किसको कहते हैं, चलो बताओ, बताओ मुंसिफ सदर किसको कहते हैं, एनाटॉमी का सवाल है। सदर को जो हिस्सों में तकसीम करता है कौन करता है, स्टर्नम, ठीक, स्टर्नम, ठीक है। नेक्स्ट है कुव्वते मुनफाइला का काम है, बताइए। अब एक चीज बताएं मैं आपको पहले थोड़ा सा, तो आप लोग गलती भी बहुत की है इसमें, आंसर बहुत लोगों ने गलत दिया हुआ है। कुव्वते फाइला और मुनफाइला, यहाँ फाइला मुनफाइला एक एक्टिव पैसिव, एक्टिव का काम क्या होता है अपना असर डालना, पैसिव का काम क्या होता है असर को कबूल करना, ठीक है। तो जो कहते थे फाइला होगा वो अपना इफेक्ट डालेगा, अपना असर दूसरे पे डालता है, और मुनफाइला जो होता है वो असर को कबूल करता है, ठीक। तो हयात बख्शना ये, फरहत बख्शना ये क्या है, ये फायला का काम है, मुनफाइला इसे कबूल करना, खुशी को कबूल करना, गम को कबूल करना, तो ये फायला हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सवाल आएंगे जब कभी भी, तो आप इस तरीके से आप लगाइएगा। जालिनूस ने बलगम के नमकीन होने की वजह से, किस नमकीन होने की वजह क्या बताया था, ठीक। बलगम नमकीन का सबब क्या था, डायरेक्ट एकदम लाइन है पूरा ये, बलगम के नमकीन का सबब जालिनूस के मुताबिक उफूनत होता है, ठीक है। उफूनत की वजह से बलगम नमकीन होता है। तो डायरेक्ट कभी कौल पूछ लेगा आपसे, कभी पूरा लिख के किसने कहा था, कभी इस तरीके से पूछ लेगा सबब। नेक्स्ट है नजरिया, नजरिया अकलीम का मौजिद। देखिए नजरिया अकलीम का मौजिद हमने बहुत सारी किताबों में पढ़ता, कहीं मिला भी नहीं है, तो आंसर इसमें इसमें जो है प्रैक्स दिया हुआ है, और मॉडर्न के हिसाब से भी मैंने सर्च किया, कोई बहुत ज्यादा मिल नहीं पाया कहीं, ठीक है। कहीं कुछ का अच्छा सा हमको रेफरेंस किसी को मिल जाता तो दे दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम तलाश रहे हैं अभी भी। उसके बाद है कुर्स बनाने के लिए जिस राब्ते का अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो है, देखिए जितने भी इसमें दिए हैं सारे के सारे रवाबित के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, सब जो है हम बाइंडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, चाहे जिलेटिन हो, चाहे शहद हो, चाहे हरके गुलाब हो, चाहे ग्लिसरीन हो, चाहे समगैर भी हो, ठीक। लेकिन जहाँ पूछा गया ज्यादातर, तो ज्यादातर हम लोग समगैर भी इस्तेमाल करते हैं बाइंडर के तौर पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अक़साम ग़िज़ा की रूह से अगर देखा जाए तो रेशेदार लुआबदार सब्जियां, सूखा गोश्त, चर्बियां, मुख्तलिफ किस्म की दालें, ठीक है, मसलन चना, मटर, उर्द, बाकला वगैरह किस किस के जुमरे में आएंगे, तो ये गिज़ाए कसीफ हैं, कलील तग़ज़िया होती है, ठीक है, गिज़ाए कसीफ हैं और कलील तग़ज़िया होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है किसी दवा के, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एक चीज और बता दूं आपको, कसीर तग़ज़िया, कलील तग़ज़िया, कसीफ, कलील, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा कंसंट्रेट होके, सवाल आता है और गलत कर जाते हैं आप। किसी दवा के अजज़ाए लतीफ़ा अतरिया हासिल करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल करते हैं, देखिए इसमें जो होता है करामबीक है, करामबीक जो है हम इससे अर्क भी कशीद करते हैं नॉर्मल, और बकिया जो है जो खुशबूदार दवाएं होती हैं उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तारिक हबली जो होता है ये भी हम अर्क के लिए मखसूस इस्तेमाल होता है, और करामबीक भी सिर्फ अर्क के लिए मखसूस होता है। नल भप्पा जो होता है इसमें खुशबूदार दवाओं का हम जो है हासिल करते हैं,
अज्जा लतीफा। तो इसमें बेहतर ऑप्शन जो सबसे बेस्ट होगा वो नल भक्का होगा, ठीक है। हम अमीनारिया भी है इसमें, तो ये सब अर्कियात उसूल में जो खुशबूदार के लिए हम नल भक्का इस्तेमाल करते हैं। दौरान खून बेबी का मोजिद कौन है, इस करेक्शन था, इसमें गलत दिया हुआ था। दौरान खून का जो मोजिद है वो इब्ने नफीस है, ठीक है, अल्लामा नफीस नहीं है, इब्ने नफीस है। इब्ने नफीस को हम लोग कहते हैं अलाउद्दीन तरशी। अल्लामा नफीस कौन है, बोलो। अल्लामा नफीस इब्ने इवस किरमानी, ठीक है, अल्लामा नफीस हैं, इब्ने नफीस हैं अलाउद्दीन करशी। नेक्स्ट सवाल है, बाजरा की नबीज कहलाती है। देखिए नबीज आपसे पूछा जाता है, कभी शराब उसका किसका है, क्या कहते हैं, जौ का, कभी बाजरा का, बस वही नाम उसका अरबी दे दिया था और कुछ नहीं है, बड़ा आसान सा होता है, ठीक है। तो वदी कहते हैं हम लोग जौ को, तो इसलिए इसका नाम नबीज वदी हो गया। बाव बड़ंग का मिजाज, कभी कभी अदबिया के आपसे मिजाज पूछे जाते हैं, तो कोई बहुत कॉमन दवाएं पूछी जाती हैं, वैसे ये किसी ने बावबड़ंग वगैरह पूछ लिया था, तो ये हार यादिस होती है, ठीक है। बावबड़ंग अपनी इसी हरारत की वजह से ये बावबड़ंग जो होता है अपने कैफियत की बुनियाद पे ये जो है कीड़ों को मारता है, याद रखिएगा ये, ठीक है। उसके बाद कुव्वते ख्याल का मकाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मकाम क्या होता है, ठीक है। कुव्वते हाफजा का, कुव्वते मुतखय्यला का, ठीक है। तो ये औसत दिमाग, मुकद्दम दिमाग, मौखर दिमाग, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, बढ़िया कंसंट्रेट करके, जो भी ट्रिक होगा आप लोग याद रखिएगा। तो कुव्वते ख्याल का जो होता है वो मुकद्दम दिमाग होता है, आगे वाला हिस्सा, ठीक है। तखय्युल का काम जो होता है वो मुकद्दम दिमाग करता है, यानी फोर ब्रेन, ठीक है। हाफजा जो कहाँ होता है, किस हिस्से में होता है, मुअख्खर में होता है। आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है, वेरी गुड। फिर एक होता है मुहाफा, यहाँ लिखा हुआ है, सही लफ्ज असल में ये मुहाफा है, मीम पे पेश है, लेकिन यहाँ मुहाफा लिखा हुआ है। मुहाफा कहते हैं स्ट्रेचर को, ठीक है। एक्चुअली में मुहाफा स्ट्रेचर भी नहीं होता है, वो डोली जो होती नहीं पहले जमानों में, वही होता था, तो डोली को ही मुहाफा कहते हैं। अब स्पेसिफिक जो है इस्तेमाल किया गया मरीजों के लिए, तो स्ट्रेचर ही उसको ज्यादा बेहतर माना जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुतबक़े अफूनिया की दो किस्में, स्टेटमेंट का सवाल है। तो मुतबका, हमें मुतबका क्या होता है, बताइए। मुतबका दिन और रात किस एक चीज जैसा की चढ़ा वजह से रहता है, होता है, दम की वजह से। हाँ ठीक है। तो इसकी तीन किस्में, जब अफूनिया पढ़ते हैं हम उसकी तीन किस्में पढ़ते हैं मुतबका अफूनिया की, ठीक है। एक होता है मुतज़ायदा, एक होता है मुतनाक़िसा, एक होता है मुतसाविया। तीन किस्में इसकी होती हैं। मुतज़ायदा में ये होता है कि जो बुखार शुरू होगा तो वो बढ़ता चला जाता है। मुतनाक़िसा में क्या होता है कि बुखार बहुत तेज होगा फिर धीरे धीरे घटता चला जाता है। और मुतसावी में हमेशा पूरे दौरान बुखार एक जैसा रहता है, ठीक है। तो यही पूरे ऑप्शन बने हुए थे। तो मुतबका अफूनिया की दो किस्में, गलत लिखा है, तीन किस्में होंगी। मुतबका अफूनिया मुतनाक़िसा में बुखार शुरू से खत्म होने तक यकसा रहता है, ये भी गलत होगा। इसमें यकसा नहीं रहता बल्कि बुखार पहले तेज होगा धीरे धीरे घटता चला जाता है, ठीक है। तो इस एतबार से दोनों गलत हो जाएंगे। अगला सवाल है, मकाम आफत के लिहाज से लकवा की चार किस्में हैं। तो मकाम आफत के लिहाज से आप लोगों ने लकवा की तीन किस्में पढ़ी होंगी, मरकजी, फौकुल मरकज और तहतुल मरकज, ठीक है। उसके बाद जो उसका लेजन होता है, तो मरकजी में जो लेजन होता है औसत दिमाग में होता है, फौकुल मरकज में मुकद्दम दिमाग में होता है, और आपके तहतुल मरकज में क्या होता है, अस्बे वजही में होता है, ठीक है। तो यहाँ दिया था मकाम आफत के लिहाज से लकवा की चार किस्में, गलत है, तीन किस्में होंगी। दूसरा दिया लकवा तहतुल मरकज में आफत अस्बे वजही में होता है, बिल्कुल सही है, तो दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असरसन रीजन का बासलीक के मानी यूनानी जबान में बड़े बादशाह के हैं, बिल्कुल सही है। बासलीक का माना होता है बड़ा बादशाह, यूनानी में बड़े बादशाह को बासलीक कहते हैं। रीजन इसका है चूंकि रगे बासलीक रगे इब्ती के तमाम शाखों से बड़ी होती है और वरीद कस्बी की एक शाख से मिली हुई होती है, इसीलिए इसको बासलीक कहा गया है, ठीक है। असर्शन सही है, रीजन सही है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है। इसीलिए इसको बासलीक कहा गया क्योंकि ये क्या होती है, इब्ती के तमाम शाखों से बड़ी होती है, और बड़ी होने के नाते इसको बासलीक बादशाह की तशबीह दी गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। कायफल एक दरख्त की छाल है, देखिए यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कायफल और जायफल में। जाके बना के जाओ जायफल जो छे होता है वो सीड्स होता है, फल होता है, जायफल, के लेकिन इतना कायफल देर देर के फल क्या नहीं ये होता है। सुस्तो को रात भर पवा दवा हाथा दबा के मचे कौन है भाई, लिचके का क्यों नहीं पढ़ते मैडम किसे कहते हैं लिचके का ना तो कायफल जो होता है एक दरख्त की छाल होता है जो दवा में मुस्तामल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होगा, कायफल कभी फल ना लगा दीजिएगा। इसका मुरक्कब जो होता है इस्तेआज़ा होता है, सफूफ, ठीक है। सफूफ इस्तेआज़ा, इस्तेआज़ा मतलब होता है क्या, इस्तेआज़ा किसको कहते हैं,
मेनोरेजिया को, ठीक है, तो उसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हब्बे मुनाश मुकवी आसाब होता है। इसमें भी कुछ लोगों ने कंप्लेन किया था कि हब्बे मुनाश का जुज़े खास कहीं पे अफ्यून दिया हुआ है, कहीं और ये दारचीनी है। तो जुज़े खास भी वही है, कई सारे किताबों में अलग अलग है, मैंने देखा तो ज्यादातर किताबों ने मुनाश के लिए दारचानी दिया, ठीक है। तो इस एतबार से ये दोनों सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपके अफ्यून भी दे देता है तो आप उसको भी करेक्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबटन फारसी जबान है, गलत है। उबटन हिंदी लफ्ज होता है जिसे अरबी में गाजा कहते हैं, अरबी नहीं फारसी में गाजा कहते हैं इसको, इसे पहला गलत हो गया। तिरकटा के माने होते हैं तीन खट्टी चीजों के, ये भी गलत है। हरीफ चीजों को तिरकटा कहते हैं हम लोग, ठीक है, चरपरी चीजों को, तो दोनों बयान गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब बदन के अंदर सारे अखलाक का इम्तला हो तो ऐसी सूरत में फस्त और इसाल दोनों जरूरी होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जितने अखलाक हमारे जिस्म में पाए जाते हैं, खून, दम, सौदा, बलगम, जब इन तमाम चीजों का इम्तला हमारे जिस्म में हो जाता है तो ऐसी सूरत में जरूरी होता है कि हमें फस्त भी करें और इसहाल भी दें, ठीक। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि सारे अखलाक की मिकदार बढ़ने के बावजूद अगर उनके बाहिमी तनासुब में फर्क ना आए तो ऐसी हालत में पहले फस्त खोलते हैं। अगर इसका मतलब ये है कि जैसे बढ़ सभी रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं, जैसे खून की भी मिकदार बढ़ रही है, बलगम की भी बढ़ रही है, और लेकिन उसी रेशियो में बढ़ रहा है। कहने का मतलब है जैसे मान लो सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे हमारे जिस्म में 1 लीटर बलगम होना चाहिए, 1 लीटर सौदा होना चाहिए, 1 लीटर सफरा होना चाहिए, 1 लीटर दम होना चाहिए, लेकिन ये बढ़ के सारे 2-2 लीटर हो गए। तो कहीं ना कहीं सारे अखलाक तो बढ़े, इंतला हुआ, लेकिन बढ़ बढ़ के दोनों बैलेंस है, अभी भी दो है, तो यानी जो रेशियो था वो रेशियो अभी भी मेंटेन है। तो ऐसी सूरत में यानी जब इंतला हो लेकिन उनका बाहिमी तनासुब मेंटेन हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फस्त करेंगे, उसके बाद इसाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हलवान का गोश्त अपनी नौ के लिहाज से तर होता है। आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन मिल ही गया होगा आंसर। हलवान जो होता है उसको हम अजदिया भी बकरी के बच्चे को अजदिया या हलवान भी कहते हैं, अरबी में अजदिया भी कहा जाता है। तो हलवान जो होता है वो बकरी के बच्चे को गोश्त को कहते हैं। अगर नौ के एतबार से देखा जाए तो ये खुश्क होता है, लेकिन उम्र के एतबार से इसका गोश्त तर होता है, यानी कम उम्र का होता है, कच्ची उम्र का होता है, रुतूबत ज्यादा होती है इसलिए तर होता है, लेकिन नौ के एतबार से इसका गोश्त खुश्क होता है, ठीक। तो इसलिए सिर्फ बयान दो सही होगा, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूए मिजाज मुस्तवी की मिसाल बर्थ है। सही बात है, सूए मिजाज मुस्तवी एक होता है, सूए मिजाज मुख्तलिफ होता है। सूए मिजाज मुस्तवी का मतलब स्टेबल होना, सूए मिजाज मुख्तलिफ का मतलब होता है डिफरेंट टाइप का मिजाज, यानी किसी अज़ू का मिजाज धीरे धीरे उसमें तब्दीली हो जाए, लेकिन जो तब्दीली पैदा हो रही है बिल्कुल उसी अज़ू के मिजाज के तरह हो तो उसको सूए मिजाज मुस्तवी कहते हैं। इसमें दर्द कभी नहीं होता है। मुख्तलिफ में क्या होता है, अपोजिट आता है, इसलिए पेन होता है, परेशानियां होती हैं, तो इसलिए वहां दर्द होता है। तो सूए मिजाज मुस्तवी जैसे होता है बर्थ, ये इसकी मिसाल है। और रीजन दिया है सूए मिजाज मुस्तवी की सूरत में दर्द नहीं होता, बिल्कुल सही है, सूए मिजाज की सूरत में दर्द नहीं होता, लेकिन इसकी वजह यह नहीं है कि बर्फ जो है सूए मिजाज मुस्तवी है। सूए मिजाज मुस्तवी इसलिए कि जो असली आधा का मिजाज होता है कुछ उसी से मिलता जुलता मिजाज पैदा होता है धीरे धीरे और चेंज आता है, ठीक है। इसलिए असर्शन रीजन सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है तनफ्फुस अफ़ाले मुफरदा की मिसाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है अफ़ाले मुफरदा और अफ़ाले मुरक्कबा। तो अफ़ाले मुफरदा उसको कहते हैं जो किसी एक ठीक है, किसी एक अमल से जिसका वो फेल मुकम्मल हो जाए उसको कहेंगे अफ़ाले मुफरदा। किसी दो अमल, दो या फिर दो से ज्यादा होंगे तो अफ़ाले मुरक्कबा में आता है। जैसे अफ़ाले मुर्दा में फेल बसर हो गया, फेल शम हो गया, देखना सुनना, ये सारी चीज, जायका, तो ये अफ़ाले मुफरदा में आते हैं, ठीक है। अफ़ाले मुरक्कबा में हमारे तनफ्फुस हो गया, ग़िज़ाओं का निगलना हो गया, ठीक है, सोचना फिक्र करना, ये सब अफ़ाले मुरक्कबा में आते हैं। तो असर्शन दिया है तनफ्फुस अफ़ाले मुफरदा की मिसाल है, तो गलत है। तनफ्फुस जो होता है अफ़ाले मुरक्कबा की मिसाल है। रीजन दिया है तनफ्फुस का अमल सिर्फ एक को से होता है, इसका अमल एक नहीं दो कोतों से होता है, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा रीजन भी। तो ये सारे थे, आप लोग थोड़ा रिवीजन अच्छे से करिए, बढ़िया प्रॉपरली। कहीं पे कोई डाउट हो किताबों को पलट के देखिए। क्वेश्चन जब भी कोई प्रीवियस ईयर के आप लोगों ने बचे हुए हैं अगर नहीं कर पाए हैं तो करिए, सारे ऑप्शन को जाया करिए गो थ्रू, ठीक है। सर एक ठीक है, क्वेश्चन एंड बता करते हैं। दीजिए। हाँ बताइए क्या है। किताबुन